गरीब साला आह लगेगा इन लोग का। ऊपर का मार बहुत ये होता है, मार होता है उसमें आवाज़ नहीं होता है, लेकिन इन लोग जो कर रहा है सरकार और कंपनी और प्रबंधन मिल के ना वो बोले तो सब इन लोग का कोड ये पैदा होगा लास्ट में तो बाद के जनरेशन में। किलो देंगे जी दीजिएगा, ऐसा होता है? मेरा ज़मीन रेट हम तय करेंगे और उस रेट के हिसाब से हम लोग का अगर यदि रेट को अगर यदि सही हिस्सेदारी मिले, सही जिम्मेवारी मिले, हम लोग राजनीति में ज़मीन देने के लिए तैयार है। नदी को देने भाई, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो कंपनी एमडीओ मोड पे जो आने वाली उसको आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग एमडीओ वाला विरोध कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं हम लोग। एमडीओ को हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ एमडीओ कंपनी नहीं चलने देंगे। अगर ठीक है राजनीति चर्चा हुआ तो कंपनी अपने दलाल को पकड़ा, पहले 3-4 गो दलाल को पकड़ लिया। वो दलाल बोल दिया पर पूरा मधुबन मेरा बाप का है। वो दलाल सब कंपनी को ब्लैकमेल करना शुरू किया, कुछ माल भी ऐंठा। माल ऐंठने के बाद देखा कंपनी देखा कि चला इन लोग फेलियर हो रहा है, तब वो अपना नियम और कानून अपनाना शुरू किया। मुनिडी, धनबाद तो कहाँ पोचरी तो कहाँ चिटाही, वहाँ का आदमी ला के पहले भर दिया था। पोजीशन ठीक है तो आज को मानना, आज हम लोग विरोध में अगर नहीं करते, विरोध में नहीं जाते हैं तो आज 200% जो लिख के भेजवा देता है। आज विरोध का दिन है, आज विरोध किए। जोहार, नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। और अभी हमारे साथ जो ये सदस्य कुछ दिख रहे हैं, कुछ लोग जो दिख रहे हैं, ये मधुबन बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य हैं। और जैसे कि आपको आज पता ही होगा कि डुमरा में मधुबन बचाओ संघर्ष समिति और आसपास के जैसे कि जो गांव हैं, मधुबन है, सिद्धपोखी है, सदरियाडीह, इस इलाके में इंदू कंपनी आई हुई है और यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट डालना चाह रही है 1.5 मीट्रिक टन पर एनम के लिए। और उसी के लिए आज डुमरा के बीसीसीएल गेस्ट हाउस में पब्लिक हियरिंग रखी गई थी। और पब्लिक हियरिंग में क्या क्या बातें हुई थी, जैसे कि कहीं भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो पब्लिक हियरिंग होती है और वहाँ पर होता है कि उससे जो भी प्रोजेक्ट लगने वाले हैं उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या पोल्यूशन होगा, कितनी नौकरियां वहां पर नियोजन में दी जाएंगी और वहां पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कोई भी कंपनी आती है उसके लिए आसपास के गांव और कंपनी और के बीच में एक पब्लिक हियरिंग रखा जाता है जिसमें उसकी चर्चा होती है दोनों पक्ष के द्वारा। और वही चर्चा आज होने वाली थी और कितना सकारात्मक चर्चा हुई या उसका कितना विरोध हुआ, यहाँ पर इन सदस्यों से हम जानना चाहेंगे। आज जो पब्लिक हियरिंग हुई वहाँ डुमरा में आसपास में जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आने वाला, उसके लेकर क्या सकारात्मक पहलू हुआ और क्या नकारात्मक पहलू हुआ? हमने 7 मौजा के जो हम लोग का जो पब्लिक हियरिंग गया वहाँ 7 मौजा का जो आदमी पहुँचा वो मैंने बीसीसीएल का जोरदार विरोध किया और आपत्ति जताया कि हम लोग का जो 6 मौजा में होना चाहिए था पब्लिक हियरिंग, वो नहीं करके 10 किलोमीटर दूर में डुमरा सामुदायिक भवन में रखा गया। इसके लिए जोरदार आक्रोश जताया है यहाँ के रेहतों का, जो जहाँ पर पोल्यूशन और धुआं पोल्यूशन, ध्वनि पोल्यूशन जो पीड़ित है यहाँ का जानता है। यहाँ पर कंपनी जो आने वाली है तो कहीं कंपनी आती है तो कहीं प्रोजेक्ट डालता है तो पोल्यूशन वोल्यूशन, जंगलों की कटाई होती है और वहाँ पर जो आसपास के लोग रहते हैं उन पर दुष्परिणाम होते हैं। इस पर क्या चर्चा होगी? चर्चा हुआ तो कंपनी अपने दलाल को पकड़ा, पहले 3-4 गो दलाल को पकड़ लिया। वो दलाल बोल दिया पर पूरा मधुबन मेरा बाप का है। वो दलाल सब कंपनी को ब्लैकमेल करना शुरू किया, कुछ माल भी ऐंठा। माल ऐंठने के बाद देखा कंपनी देखा कि चला इन लोग फेलियर हो रहा है, तब वो अपना नियम और कानून अपनाना शुरू किया, प्रदूषण लाना शुरू किया, ये लाना शुरू किया। उसके बाद प्रदूषण का भी मीटिंग अगर रखा तो 10 किलोमीटर मैंने दूरी में रखा। अब बताइए जो हमारा यहाँ प्रदूषण से लोग त्रामे करेंगे, उसके बाद बाहर में रखेंगे तो कितना मतलब उनको कंपनी सुविधा दे रहा है या बीसीसीएल सुविधा दे रहा है। अगर सुविधा देता है उनको ये चाहता, जो मान लीजिए यहाँ को जो प्रभावित है उस एरिया में हम रखें तो कम से कम कहीं और अच्छा रहता, लेकिन ना रख के 10 किलोमीटर इसलिए रखा गया है ताकि दलाल सब क्या करें कि बाहरी आदमी ला के वहाँ भर दे। और हम लोग जितने गए 7 मौजा से जो हम लोग जो गए, जो विरोध प्रदर्शन किए, हम लोग साफ बोल दिए वहाँ मुनिडी, धनबाद तो कहाँ पोचरी तो कहाँ चिटाही, वहाँ का आदमी ला के पहले भर दिया था। तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन किया, पूरा जोरदार से विरोध किया हम लोग। अच्छा, कहीं ना कहीं वहाँ पर जो मतलब पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए आसपास के 4-5 गांव में जहां प्रोजेक्ट लगना चाहिए, जैसे कि मधुबन का आदमी होना चाहिए, सदरियाडीह का होना चाहिए, सिद्धपोखी का होना चाहिए, ये आसपास का जो केसरगढ़ा, यहाँ के आसपास के जो भी होने चाहिए ग्रामीण। और आप आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर जो आम सभा जो की गई, पब्लिक हियरिंग की गई, वहाँ पर बाहर के लोग आए हुए थे। लोग आए थे 200%। हम तो बोला हम रंगे हाथ पकड़ लिए, बोला कुर्सी में बैठा हुआ था। हम बोले कहाँ के हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? न मुनिडी से, न पहले बोला मधुबन से आए हैं। बोले मधुबन से? हम मधुबन खुद, आप बोलो मधुबन से, हम आपको पहचान रहे हैं? न मुनिडी से आए हुए हैं। तो मैंने मुनिडी से आपके यहाँ किस लिए आए हुए हैं? न वैसे कंपनी लाया, हमको कंपनी लाया
तो इसी तरह बड़का गांव में हुआ था इतना जो आज अगर यदि कुछ घटना घटता तो टोटल कंपनी और BCCL और जो भी रखवाएंगे वहाँ जो रखाए उनका जिम्मेवारी होता। आज हम कहना प्रभावित हो रहे हैं हम, और फायदा उठाएगा कंपनी से मिल के दूसरा कोई और। आज वहाँ उन लोग लिख के भेज देता है नहीं ये सब पोजीशन ठीक है, तो आज उनको मानना। आज हम लोग विरोध में अगर नहीं करते, विरोध में नहीं जाते हैं, तो आज 200% जो लिख के भेजवा देता है। आज विरोध का दिन है, आज विरोध किए हैं। आज सारा जितने पत्रकार महोदय सब गए थे, अगर यदि उन लोग में भी अगर यदि जरा सा अगर यदि माने है क्या बोलते हैं ऊपर वाला के, अगर यदि उन लोग का ज़रा से ख्याल रखेंगे तो उन लोग गलत नहीं लिखेंगे, और गलत नहीं, अगर सही खाली लिख दें तो विरोध क्या हुआ नहीं हुआ वो तो खैर कल का पेपर और पत्रिका में देखिएगा। अगर यदि कोई अगर इन लोग भी अगर यदि भ्रष्ट अधिकारी के जैसा मिल जाएंगे तो भाई ये तो भगवान ही बचा सकता है। 7% आपका जाता है राष्ट्र हित में, 93% जाता है लोकल व्यक्तिगत, माने वो राष्ट्र हित में जाता है, वो पैसा राष्ट्र हित में जाता है। तो ये तो व्यक्तिगत किसी को माने अडानी और अंबानी की तरह बना रहा है, तो ऐसा राष्ट्र हित का नहीं होता है। कोई गरीब साला आह लगेगा इन लोग का, ऊपर का मार बहुत ये होता है, मार होता है उसमें आवाज़ नहीं होता है। लेकिन इन लोग जो कर रहा है सरकार और कंपनी और प्रबंधन मिल के ना, वो बोले तो सब इन लोग का कोढ़िए पैदा होगा लास्ट में बाद के जनरेशन में। देखिएगा ये इतना आदमी खास करके जो चर्चा हुई थी जैसे पॉल्यूशन को लेकर, रोजगार को लेकर, सबका चर्चा नहीं हुई सारे साल। जब आप लोग चर्चा हुआ, हम लोग बोले हैं या हम लोग बोले अगर यदि आप पोल्यूशन के बारे में आए हैं एससी साहब, तो हम अपना व्यक्तिगत निजी जमीन हम आपको देने के लिए तैयार है। DC से लेके से जितना BCCL या आप लोग का जितना भी अधिकारी हैं सबको 5-5 डिसमिल जो काउंटिंग करके दीजिए। हम लोग 50 को हम लोग हैं अफसर, 5-5 डिसमिल जमीन हम अपना निजी देंगे, 1 पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे। आप लोग घर बना कर रहिए, आप लोग प्रोजेक्ट कीजिए, हम लोग के साथ आप लोग भी रहिए, हम लोग तैयार हैं देने के लिए और रहने के लिए तैयार हैं। रहे जितना भी अधिकारी सब रहे हम लोग के साथ, तो देखें जब प्रदूषण क्या चीज़ होता है फिर पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा उसमें आप लोग रहिएगा फ्लैट में और हम लोग को जमीन उजाड़िएगा, उसके बाद बोलिएगा कि जो ना प्रदूषण के बारे में बोल दीजिएगा बहुत अच्छा है, तो रह के देखिए ना प्रदूषण क्या चीज़ होता है, फिर पता चल जाएगा। सुबह उठिएगा ना तो आँख कान बराबर हो जाएगा, उसके बाद पहुँचते पहुँचते फिर बोलिएगा हम धनबाद जा रहे हैं कि रांची जा रहे हैं, वो पता नहीं चलेगा। मतलब आज के जो मीटिंग हुआ, जो मतलब पब्लिक हियरिंग हुआ, इससे आप संतुष्ट नहीं, इसको पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग? पूरा विरोध कर रहे हैं, विरोध हम लोग पूरा कर रहे हैं। विरोध मैंने इन्हें 1000% विरोध कर रहे हैं। इस तरह का हम लोग घोर विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ये तो सबसे पहले ये गलत तरीका से रखा गया है, गलत जगह रखा गया है, जो प्रभावित क्षेत्र में चुन के हम पता इतना बड़ा क्या बोलते हैं पंचायत सचिवालय है, तो उसमें क्यों नहीं रखा गया? उसमें क्यों नहीं रखा बताइए, बताइए। अच्छा उसमें रखना चाहिए था। उसमें देख रहे थे बहुत सारी महिलाएं भी गई थी, महिलाएं खुल के विरोध कर रही थी। महिलाएं नहीं, लोग दुर्गा और काली और सरस्वती और सब है थी, उसमें भ्रष्ट कर देता। अगर यदि उन लोग अपना यदि बल अपनाते ना तो इन लोग खाली बोलते रहे ना काली दुर्गा सब था, 6 इंची छोटा करके ही सब हमारा काली दुर्गा सब आती वहाँ से, और अगर यदि जबरदस्ती करता तो। अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि आप पूरी तरह से आप कंपनी जो आने वाली उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कंपनी पब्लिक हियरिंग डुमरा में किया। अब आने वाले दिनों में हो सकता है अगला कदम कंपनी इधर आएगी, काम स्टार्ट करेगी, उसको लेके आप लोग स्वच्छतापूर्वक अगर यदि काम कंपनी आए या BCCL आए, स्वच्छतापूर्वक हम लोग का जो मांग है, हम कहते हैं आप बताइए, आप अगर यदि 5 किलो टमाटर लेके जाते हैं उसका रेट आप तय करते हैं कि ग्राहक तय करता है? जो लेके जाता है वो नहीं बोलता है 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो, वो हमको बोलेगा 3 रुपया किलो देंगे जी, दीजिएगा। ऐसा होता है? मेरा जमीन रेट हम तय करेंगे और उस रेट के हिसाब से हम लोग को अगर यदि रेट को अगर यदि सही हिस्सेदारी मिले, सही जिम्मेवारी मिले, हम लोग राष्ट्र हित में ज़मीन देने के लिए तैयार है। हम लोग BCCL को से नौकरी लेंगे, BCCL को ज़मीन देंगे, BCCL ले लेने ज़मीन, उसके बाद अपना दामाद को चाहे अपना समधी को देने पाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा यहाँ पर जो कंपनी MDO मोड पे जो आने वाली उसको आप लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग MDO वाला विरोध कर रहे हैं, घोर विरोध कर रहे हैं हम लोग। MDO को हम लोग किसी भी कीमत पर यहाँ MDO कंपनी नहीं चलने देंगे। अगर ठीक है राष्ट्र हित में कोयला यहाँ आप देख रहे हैं नज़र है आपका, तो हम लोग भी चलिए, राष्ट्र हित के लिए आपका स्वागत है, लेकिन राष्ट्र हित के लिए आप राष्ट्र हित का बात भी करना होगा, राष्ट्र हित को जन समस्या को सोचना होगा, देखना होगा। हमारे जो विस्थापन है उसको पुनर्वास देना होगा, घर देना होगा, बाड़ी देना होगा, जो भी है हम लोग को जितना सुविधा जो आदमी का एक होता है, घर एक परिवार का जो सुविधा होता है, घर खलिहान बाड़ी इतने तक चाहिए। हम लोग नहीं बोल रहे हैं हम लोग 5-5 एकड़ है तो 5-5 एकड़ जमीन वहाँ ला जाके दीजिए इसको,
लेकिन ज़मीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए, बीसीसीएल हम लोग को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, उसके बाद लीजिए राष्ट्रहित में, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ज़मीन के बदले ज़मीन की बात हुई थी क्या वहाँ पर? आप लोग चर्चा किए थे इसकी? ना वैसा कुछ नहीं, हम लोग बोले थे हम लोग को एक ही जगह बैठाइए, जहाँ जाएंगे वो बोल रहा है कि जो है हम दो एकड़ 100 एकड़ लेंगे तो 50 एकड़ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके लेंगे। ऐसा होता है क्या? अब 50 एकड़ 100 एकड़ लीजिएगा, प्रदूषण इतना फैलेगा जो ऐसे आदमी कुछ ऐसे भाग जाएगा। ये तो फूट डालो राज करने वाला बात है। अच्छा, मतलब कंपनी बोल रही कि हम धीरे धीरे कर लेंगे, एक बार में नहीं लेंगे। तो ये कहीं हुआ है क्या? जब धीरे धीरे ले लीजिएगा, उसके बाद बस आप घुस जाइएगा, दलाली करना शुरू कीजिएगा, फिर 10 को तोड़िएगा, फिर 20 को तोड़िएगा, उसके बाद बस खाली करवा दीजिएगा। जो प्रदूषण में मरेगा। ऐसा नहीं होगा, हम लोग ये ऐसे नहीं चाहते। लेना है बीसीसीएल ले, एक ही बार में जीतना है। जितना अपना घर का काउंटिंग कर लीजिए, सारा जितना आप मोजा का जो दिए हैं वो मोजा में कौन कितना घर आता है काउंटिंग कीजिए, उसके हिसाब से एगो साइड दीजिए। साइड करके जो उचित रेट, आज का जो बाजार रेट है उसके हिसाब से आप ज़मीन का रेट दीजिए, बदले में नौकरी दीजिए, उसके बाद आप उठाइए, हम लोग जाने के लिए तैयार है। आज जो पब्लिक हियरिंग जो वहाँ पर डुमरा में हो रही थी, उसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग का सही तरह से मुआवजा मिलना चाहिए, और हम लोग विरोध भी कर रहे हैं कि यहाँ कंपनी नहीं चलने देंगे। वहाँ तो देखें, जब हम लोग पहुँचे तो ऑलरेडी वहाँ बाहर से जैसे बोरो प्लेयर आके बैठा हुआ था वो कंपनी के फेवर में। तो हम लोग जब जाके विरोध किए, हो हल्ला किए, तो कंपनी का थिंकिंग है कि हम यहाँ ओपन कास्ट करेंगे। ओपन कास्ट करने का ये है, हम लोग चाह रहे हैं कि अगर आप मधुबन को विस्थापन ही कर दीजिए पूरा उठा के, लेकिन वो नहीं चाह रहा। वो चाह रहा है कि हम टापू बना के और छोड़ दें। चारों तरफ से टापू बना देना चाह रहा है, और ना ही उसमें रैयत का, ना बिजली पानी का क्या होगा नहीं होगा, क्या मुआवजा मिलेगा, कोई ही नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो फूट डालने की कोशिश कर रहे कि जैसे कि और भी कुछ लोग बोल रहे थे कि धीरे धीरे कंपनी चाहती है कि धीरे धीरे ज़मीन एक्वायर करेगी, और उसके बाद बोलता जा रहा है कि धीरे धीरे ज़मीन एक्वायर करेगी, इतना पोल्यूशन होगा तो बाकी आदमी तो ऐसे खुद भाग जाएंगे। भाई हाँ, और ऐसे भी तो देखा जा रहा है कि जैसे 4-5 गो दलाल टाइप का आदमी को पकड़े हुए हैं, और वही माध्यम से आज ये को फोड़ रहा है, कल 2 को फोड़ रहा है। अच्छा, आप कंपनी का स्वागत कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? वही उनका नीति सही नहीं है। नीति मतलब यहाँ पर जो विस्थापन का पूरा मुआवजा हो, एक जगह कहीं से साइड में बैठा दे, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चालू करे। पहले साइड दे दे, कहीं ज़मीन अपना खरीदे कहीं दूसरा जगह, जिसका भी ज़मीन है, फिर उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जो दौड़ा में बसा हुआ है उन लोग का साइड मिलना चाहिए, जो 100 साल से बसा हुआ है कंपनी के टाइम से। देखिए, यहाँ पर जो भी सारे ग्रामीण है मधुबन बचाओ संघर्ष समिति के, उनका साफ साफ कहना है कि आज की जो पब्लिक हियरिंग हुई डुमरा में, इसका खुलकर विरोध करते हैं। कारण ये है कि वहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि पब्लिक हियरिंग जो हुई, खास करके जो प्रोजेक्ट जहाँ पर लगने वाला था उस एरिया में पब्लिक हियरिंग होती तो अच्छी बात होती, ताकि यहाँ आसपास के जितने भी ग्रामीण और जो इफेक्टेड पर्सन होते वो लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होती। और दूसरा सवाल, यहाँ पर जो यहाँ से लोग जो गए थे उनका सीधा प्रबंधन पर आरोप है कि वहाँ पर जो भी लोग आए थे दूर दूर से आए थे कंपनी सारे अपने हक में रखने के लिए, अपने हक में फैसला लेने के लिए। कोई लोग मुनिडी से बता रहे हैं, कोई पिपराटांड से बता रहे हैं, कोई चिटाही से बता रहे हैं। बहुत सारे लोग मैनेज करके प्रबंधन वहाँ पर बैठाया गया था ताकि अपने पक्ष में फैसला ले सके। और साफ साफ यहाँ पर ग्रामीण जो है, खास करके जो इफेक्टेड पर एरिया के जो होते हैं, मधुबन होता है, सदरियाडी होता है, केसरगढ़ होता है, सिद्धपोगी होता है, ये ग्रामीण जो थे इनको साफ साफ वहाँ पर कहना था कि ये स्वागत योग्य नहीं है। इस कंपनी का हम लोग खुल के विरोध करते हैं, और पब्लिक हियरिंग जो है इससे हम लोग संतोषजनक नहीं है, इसका भी हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं।